हमारी मौजूदगी अभी आरजेडी प्रदेश कार्यालय में है। हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं आरजेडी से। हम इसे जानने का कोशिश करेंगे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या इनका पहला मुद्दा जो होगा क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव में? मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम साहिल सारा, मैं बिहार विधानसभा से आता हूं। मेरा मुद्दा है गरीबों की, जो अभी दबे कुचले लोग हैं उनकी जो भी समस्या है उन पर खड़ा उतरना। और जो अभी आप देख रहे हैं कि जो भी अभी भ्रष्टाचार है और अभी जो चरम सीमा पर घुसखोरी है, हमारी सरकार जो है सरकारी वसूलदार रखे हुए हैं उनके लिए लड़ाई लड़ना। क्योंकि अगर आम आदमी जाते हैं अपने जाति निवास या कोई भी छोटी मोटी काम के लिए प्रखंड स्तर पर काम के लिए, तो उनसे बिना पैसा मांगे कुछ भी नहीं होता, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं किया जाता। मैं उन सरकारी दलालों का, जो सरकार के जो वसूलदार हैं उनके खिलाफ पहली लड़ाई छेड़ूंगा। दूसरी बात, मैं किसान को अभी देखेंगे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मक्का की खेतियाँ होती है, लोगों को बहुत महंगा रेट पे खाद दी जाती है, लेकिन जब किसान की फसल कटती है तो उनकी फसल की जो दाम होना चाहिए उचित दाम नहीं मिलती है। इसके लिए मैं किसान के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा और किसान को भी उनके हक दिलाऊंगा। मोदी जी बिहार आए हैं, बिहार आने के बाद पाटलिपुत्रा टू गोरखपुर का एक वंदे भारत ट्रेन का ओपनिंग किया है, जिसका पाटलिपुत्रा से हाजीपुर का 720 रुपया फेयर होता है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो तो आते रहते हैं, ये तो बार बार आएंगे। अब चुनाव आया है तो बहुत सारे बातें ट्रक भरकर आएंगे और ट्रक भरकर बातें करेंगे, ट्रक भरकर लोगों को, बिहार वासियों को देंगे, कहेंगे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप ट्रक का जिक्र कर रहे हैं तो एक बात पूछना चाहते हैं, जो प्लान का मामला है, ना जाने कितने मुख्यमंत्री बिहार को मिले, कर्पूरी ठाकुर जी, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीताराम मांझी, नीतीश कुमार, बहुत सारे नेता, बड़ा चेहरा मिले। प्लान क्यों नहीं रोक पाए? जो ट्रकों में, ट्रेनों में भर भर के लोग जो बिहार से बाहर जा रहे हैं, अब बाहर जाने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, इस पर कौन सरकार कब एक्शन लेंगे? देखिए, अभी जो हमारे 20 साल पहले जो हमारे माननीय लालू जी की जो सरकार थी, उसमें आप देखिए कि जो नौकरियां मिल रही थी और सही सलामत सभी को अपने जो दरमाहे वेतन मिल रहा था। लेकिन आप बार बार 20 साल पहले जाते हैं, आप 20 साल से क्या किए हैं? 20 साल से क्या किए हैं? 20 साल अगर आप पहले जाते तो हमारे जो उस समय की जो थी, उस समय हमारे माननीय लालू जी ने जो किया, क्योंकि उस समय जो बड़े लोग होते थे, अगर उनके कुआं पर पानी भर लिया जाता था तो उस कुआं पर जाना वो लोग मना करते थे, उनको पूजा करने के बाद ही वो लोग छूते थे। किन्हीं के ट्यूबवेल को अगर छोटे लोगों ने छू देता था तो उनको वो लोग छूते नहीं थे, गरीब लोगों को बांध कर मारते थे। तो वो जो गरीब कुचले लोगों को आज समानता लाए हैं, तो वो हमारे माननीय आदरणीय लालू जी लाए हैं। तो उस समय जिसकी जरूरत थी उन्होंने वो किया। आज सबको एक समान कुर्सी पर बिठाया दिया हमारे आदरणीय लालू जी की काम। तो बार बार हमारे लोग जाते 20 साल पहले, 20 साल पहले जो जरूरत थी हमारे माननीय लालू जी ने किया। लेकिन आपने 20 साल क्यों क्या किया? लाइन आपने क्यों नहीं रोका? लाइन तो इनको रोकना। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 20 साल से आप बताइए कि आप क्यों नहीं लाइन रोक पा रहे हैं? हमारे बिहार वासियों के बाहर में कितनी इज्जत दी जा रही है। बिहारी नाम का एक गाली हो गई है कि बाहर अगर किसी स्टेट में जाएंगे वहाँ बिहारी का गालियाँ देते हैं। ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हमारे बिहार को ऊपर ले जा रहे हैं? 2025 का विधानसभा के चुनाव में क्या तैयारी है आप लोग का? देखिए, मैं 2025 के चुनाव में हमारी वहाँ जो बिहारीगंज विधानसभा की जनता है, उन्होंने मन बना लिया है कि परिवर्तन लाना है। 2025 में नई सोच, नई ऊर्जा और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और नई सोच और नई ऊर्जा को लाना है। चलिए, तो हमारे साथ थे, आपने इनकी बातों को सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट में उसमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।